हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज करेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। क्लास 10th का टॉपिक है और ये वाला टॉपिक क्लास प्लस 2 के लिए भी है, फर्स्ट चैप्टर में आता है उनके लिए। तो लेकिन ये वाली वीडियो है, ये सिर्फ तो सिर्फ क्लास 10th के लिए है, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, उनके लिए ही बनाया है। लेकिन अगर आप 10th क्लास के बच्चों ने भी इसको डिटेल में समझना होगा, पूरी के पूरे मेथड्स को समझना होगा, ठीक है, लेयरिंग क्या होती है, बर्डिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है, जो भी इसमें मेथड्स आएंगे आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल मेथड्स, तो आप वो नेक्स्ट वाली वीडियो में देखोगे, जो मैं प्लस 2 क्लास के लिए अपलोड करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हियर। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स जितने भी लोअर प्लांट्स होते हैं ना, जिसमें सीड प्रोड्यूस करने की, प्रोडक्शन होने की उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, या जिन प्लांट्स में सीड प्रोड्यूस नहीं होते, या सीड प्रोडक्शन होने की जो कैपेसिटी होती है उनमें खत्म हो जाती है, तो उन प्लांट्स में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, सो इस केस में हम कौन से मेथड यूज करेंगे कि ठीक है, हमने उसमें तो सीड भी नहीं बन रहा, लेकिन हमें और प्लांट चाहिए, इस कैटेगरी का, इस स्पीशीज का हमें प्लांट चाहिए, तो दे आर वेरियस मेथड्स। ठीक है, वी कैन यूज। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सबसे पहले करेंगे कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? द प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली through budding, fission, fragmentation, buds, spores. So, in flowering plants, every part of the body, such as root, stem, leaf, bud, take part in vegetative propagation. सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने ये सुना है कि हम नए प्लांट्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड। हमें बीज चाहिए, सीड चाहिए, तभी हमारे पास एक नया प्लांट बनेगा। बट हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं। ठीक है, तो वो क्या है जिसकी वजह से हम नए प्लांट बना सकते हैं? सो मीन्स कि प्लांट के कितने सारे पार्ट्स होते हैं ना, आपने पढ़ा है, लीफ भी है, रूट भी है, बड, स्टेम, कुछ भी है। तो हम प्लांट की रूट की हेल्प से, प्लांट की स्टेम से हेल्प से, या लीव्स, बड, देखो इन सारी चीजों की हेल्प से, सिर्फ एक बॉडी पार्ट, सिर्फ इस चीज की हेल्प से वी कैन मेक अ न्यू प्लांट। सो इसकी टाइप्स कौन सी हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की? टू टाइप्स हैं, एक तो है नेचुरल, एक तो है आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स नेचुरली अपने आप खुद प्लांट बन जाएगा, ठीक है, वेजिटेटिवली। तो बट विदाउट सीड्स। तो आर्टिफिशियल मीन्स मैन बनाएगा आर्टिफिशियल वे से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हम एग्जांपल लेंगे पोटैटो की, या शुगर, सॉरी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो की। ठीक है, तो इन केस ऑफ पोटैटो यू कैन सी, तो आप देख रहे हो ये वाला पोटैटो का डायग्राम, आप देखते हो ना कि उनमें छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं। तो ईच बर्ड ऑफ द पोटैटो इज नोन एज आई, इसको हम आई भी बोलते हैं, आई। ये जो बर्ड होगी ना, बर्ड ये वाली आप देख सकते हो, ये भी बर्ड है वैसे। ये वाली बर्ड ने उन्होंने शो किया कि ये वाली जो बर्ड है वो ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब ग्रो होगी इट विल मेक अ न्यू प्लांट, न्यू पोटैटो, अ न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ बड। मीन्स इसमें कोई ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं हुई, नेचुरली हो रहा है कि हमने जो पोटैटो है उसको सॉइल में डाला। ठीक है, तो सॉइल में क्या होएगा, तो हम देखते हैं कि जो पोटैटो होता है उसकी बॉडी में ऊपर बर्ड्स होती है, कितनी सारी बर्ड्स होती हैं। तो जब वो बर्ड ग्रो करेगी, ग्रो होके एक नया प्लांट बनाएगी। ठीक है, लिखा ना, ओल्ड पोटैटो ट्यूबर प्लांटेड इन सॉइल। तो एक ओल्ड पोटैटो लिया, एक पोटैटो लिया, हमने सॉइल में रख दिया। ठीक है, उसके अंदर जो बर्ड होगी वो ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो एक नया पोटैटो बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो लिखा है इन्होंने, such as roots या sweet potato can be propagated vegetatively when planted in soil। भी अगर हम किसी की प्लांट की बॉडी को सॉइल में डालेंगे, ठीक है, सॉइल में रखेंगे, ठीक है, तो उसके बॉडी के ऊपर जो बर्ड्स होंगी वो ग्रो करेंगी, ग्रो होकर एक नया प्लांट बनाएगी। दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हमने एग्जांपल ली, द बर्ड प्रेजेंट ऑन द रूट्स ग्रो इनटू लीफी शूट। एग्जांपल क्या लोगे? पोटैटो और स्वीट पोटैटो। तो उसके बाद है आर्टिफिशियल वेजिट प्रोपिगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिट प्रोपिगेशन में दो मेथड हैं, एक तो है लेयरिंग, एक तो है ग्राफ्टिंग।
यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम नहीं शो किया, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, फिर भी थोड़ा बहुत कर दूँगी, लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो 10th क्लास के लिए इतना ही है। अगर आप देखना चाहोगे कि व्हाट इज़ लेयरिंग, व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग, वेरी ईज़ी, वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप नेक्स्ट वाली वीडियो में आप प्लीज़ देखना कि लेयरिंग क्या होती है या ग्राफ्टिंग क्या होती है। वैसे आपको थोड़ा लेयरिंग के बारे में बताऊँगी यहाँ पर। तो लेयरिंग क्या है? जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस ग्राउंड तक नहीं आती, तो हमने एक प्लांट सेलेक्ट किया, तो सपोज ये स्टेम है, उसकी एक ऐसे ब्रांच है, ठीक है? तो ये वाला एक प्लांट सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या करेंगे, जो ये ब्रांच है, ठीक है? तो इसमें हमने क्या किया, रिंग ऑफ बार्क रिमूव कर दी। जब रिंग ऑफ बार्क रिमूव की, तो ये थोड़ा ऐसा होगा, ठीक है? मतलब हमने बाक रिमूव कर दी। तो ये जो पोर्शन होगा हम इसको कवर करेंगे। जहाँ से हमने रिंग ऑफ बाक रिमूव की, उसको हम कवर करेंगे। कैसे? सपोज़ हमने ये पॉलीथीन बैग ले लिया ट्रांसपेरेंट कलर का, उसमें हमने क्ले डाल दी, उसमें हमने सॉइल डाल दी, ठीक है? ग्रास डाल दिया या कुछ भी फार्म का जो भी वेस्ट होगा, हे वगैरह हो गया, वाटर होगा, सॉइल होगा, ठीक है? मॉस होगी, इसको सारा का सारा मतलब उसमें डालकर इसको हमने कवर कर दिया। ये वाले पोर्शन को हमने कवर कर दिया। तो कैसे किया? जैसे हम 1 मिनट, तो जैसे हम एक टॉफ़ी खाते हैं ना, कैंडी, तो सपोज़ ये मीन्स ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, वो हमने कवर कर दिया ऐसे, इसको बंद कर दिया विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन बैग। ये वाला पोर्शन था जहाँ से हमने रिंग ऑफ बार्क रिमूव की, और उस पोर्शन को हमने कवर किया विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन बैग। उस पॉलीथीन बैग में हमने जो भी मटेरियल डाला उसको कवर कर दिया, तो हमने ट्रांसपेरेंट का लिया। तो जो रिंग ऑफ बार्क का पोर्शन है, उसमें हम देखेंगे यहाँ पर रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगे। जब हम देखेंगे आफ्टर फ्यू डेज की, ठीक है, अभी उसमें रूट्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो डेफ़िनेटली पॉलीथीन बैग में एक नया प्लांट तो बनेगा नहीं। जब तो हमने कौन-सा वो बैग लिया था ट्रांसपेरेंट कलर का, ट्रांसपेरेंट के अंदर जब हम उस बैग को उतारेंगे, तो हम देखेंगे कि एडवेंटिशियस रूट्स की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी फॉर्मेशन होगी। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पोर्शन को काट लेंगे, ठीक है? तो दोबारा सॉइल में डाल देंगे, तो इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, वेरी ईज़ी। तो ऐसे कितने सारे इंटरेस्टिंग मेथड हैं, वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको सभी का जो भी कुछ है इसको एक्सप्लेन, इसकी एक्सप्लेनेशन, थ्योरी, डायग्राम, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही अपलोड करूँगी डिटेल में, तो आप वो वाली देखना। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो लेयरिंग है या ग्राफ्टिंग है, हम किस में कर सकते हैं, शुगरकेन, रोज़ या ग्रेप में। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्या ज़रूरत है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमारे पास नया एडवांटेज है कि वो वाले प्लांट जिनमें सीड की प्रोडक्शन नहीं होती, या उन जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते, या जिनमें कैपेसिटी खत्म हो गई है सीड प्रोड्यूस करने में, तो उन प्लांट्स में हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। So vegetative propagation is the only method of reproduction in those plants which have lost their capacity to produce the seed. Example किसमें करेंगे, banana and grape. सो प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। तो इसमें कोई हमने हाइब्रिड तो बनाया नहीं, या दो डिफरेंट प्लांट्स के जीन्स को हमने जाके बोलो कि ठीक है उसमें कंबाइन करके एक नया प्लांट नहीं बनाया, ठीक है, उसके जीन्स डेफिनेटली वो डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। तो एक ही प्लांट से हम एक नया प्लांट बनाएंगे, तो डेफिनेटली जो भी इसकी जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो किसके साथ मैच करेंगी, पेरेंट प्लांट से। जैसा पेरेंट होगा वैसे ही उसके नेक्स्ट बेबी होंगे। तो सेम डेफिनेटली एक प्लांट है, उसी से ही हमें नेक्स्ट 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 जनरेशन क्रिएट करनी है, उसी से हमें नेक्स्ट प्लांट्स बनाने हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट्स किसके साथ सिमिलर होंगे, पेरेंट प्लांट की। तो दिस इज द vegetative propagation in which we can produce make a new plants with the help of various methods such as grafting, layering, budding, fission, fragmentation. Yeah, we can take a buds and spore. There are two methods, natural and आर्टिफिशियल मेथड। सो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अगर आप देखोगे कि आप जिनको भी इंटरेस्ट है कि हमने डिटेल में ये वाला टॉपिक करना है, वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप नेक्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू।